समाजवादी पार्टी से विधायक रागिनी सोनकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को बजट में जो है वो बहुत कुछ मिला है। ये कहा जा रहा है कि महिलाओं को बजट में बहुत कुछ मिला है। आप क्या सोचती हैं? आप भी महिला विधायक। क्या मिला है महिलाओं को? और अब तो इनके लास्ट बजट है ये। अब तक में इन्होंने क्या दिया है महिलाओं को? सिर्फ जुमलों के अलावा धरातल पर कुछ भी नहीं है। ये महिलाओं को लखपति बनाने की बात करते हैं, महिलाओं को सशक्त करने की बात करते हैं। इन्होंने पिछले ही बजट में कहा था कि बेटियों को स्कूटी जो है वो देंगे। वही सेम बजट इस बार फिर से रिपीट कराया है। हमारे ज़्यादातर टीचर्स जो हमारी महिलाएं हैं वो विभिन्न अलग अलग जनपदों में जो हैं वो अपने घरों से दूर हैं। उन महिलाओं के लिए भी स्थानांतरण की बात करने पर उनको उनके प्रदेश के जो उनके जनपद हैं वहाँ पे भी उनकी जो है प्लेसमेंट्स मुहैया नहीं करा रही है। महिलाओं को जिस तरीके से सशक्त करना चाहिए, जिस तरीके से उनके एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, आज अगर आप इंटर कॉलेजेस का एक ब्यौरा निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे साइंस की एजुकेशन है ही नहीं। कॉमर्स अगर कोई पढ़ना चाहता हो तो वो है ही नहीं। हमारे बच्चों को हिंदी मीडियम की शिक्षा दी जा रही है, जबकि जब उच्च स्तरीय परीक्षाओं में आप जाते हो तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश के लैंग्वेज की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे ग्रामीण अंचल जहाँ 70% तक की अपनी आबादी बसी हुई है, वो बच्चे अपने आप को कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंटली कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार ने महिलाओं को, बेटियों को, बच्चों को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे जो वृद्ध हैं, आज मेडिकल सिस्टम जो है वो पूरा धाराशाही हो चुका है। अगर कोई इलाज कराने के लिए किसी हॉस्पिटल में जाता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में यू आर नॉट हैविंग डॉक्टर्स। डॉक्टर के साथ साथ आपके पास मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। यहाँ तक कि सीएससीज पे जो हैं आपके ईसीजी मशीन चलाने के लिए वहाँ पे कोई ट्रेंड व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है। स्वास्थ्य के मिनिस्टर जो हैं वो आजकल दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अब 10 सालों के उनके कार्यकाल का कोई ऐसा चट्टा ब्यौरा नहीं है जिसे वो सामने रख सकें, और इसी वजह से ये सब दर्ज दिख रहा है। आपने पढ़ा होगा अखबारों में भी, वंदे मातरम तो अनिवार्य कर दिया गया है। सर, बजट जो है वो भले आप लोग इतनी उसके आलोचना कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बोला गया कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान की बात जहाँ पे आएगी, राष्ट्रगीत को पहले और वंदे मातरम हर कार्यक्रम में अनिवार्य। देखिए, संविधान और देश ये हर भारतीय के लिए खुद अपने आप से, अपने परिवार से आगे आता है, और ये पहल को हम सभी इसका स्वागत करते हैं। लेकिन वही बार बार उस संविधान की ऋण सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की सरकार को जो है बेनकाब भी कर रहा है और उसे फटकार भी लगा रहा है। आए दिन हो रहे फर्जी एनकाउंटर्स को लेकर के, आए दिन हो रहे कस्टोडियल डेथ्स को लेकर के, आए दिन छोटे छोटे राजस्व के मैटर्स में किस तरीके से लोगों के साथ पक्षपात हो रहा है। पुलिस विभाग पूरी करप्ट विभाग बन चुकी है, कोई अनुशासन नहीं रह चुका है। यहाँ तक कि जो सुप्रीम कोर्ट का ढांचा, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देयर शुड बी, आप जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन ढांचा है उसको नहीं डिस्टर्ब कर सकते हो, और उसके बावजूद भी जो है कंसंट्रेट की जा रही है पावर सिर्फ एक जगह। आज पुलिस की कोई जवाबदेही नहीं रह गई है। तो ऐसी स्थिति में आप कहाँ से कहोगे कि आप संविधान को बचा रहे हो? आप संविधान को समय समय पर वार कर रहे हो। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने सुना रागिनी सोनकर जी को, उन्होंने कहा कि संविधान पर लगातार वार हो रहा है। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।